नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं 12 राशियों का हाल। क्या कुछ रहेगा इस हफ्ते 19 मई से लेकर 25 मई तक 12 राशियों का हाल जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो चलिए जानते हैं 12 राशियों का हाल, क्या कुछ बताती हैं गीतिका जी महाजन। तो सबसे पहले की 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस और जेमिनी। क्या कुछ इस हफ्ते खास गीतिका जी महाजन इनके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 19 मई से लेके 25 मई। हम शुरू करते हैं एरी से, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए सेहत में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। माइग्रेन या आपके आंखों से कोई बीमारी आ सकती है जिसका आपको इलाज करवाना पड़ेगा। और क्या है कि अगर हम जिद्दीपन अपना रखे रहे, रिजिड हो जाए, दूसरों के ओपिनियंस नहीं सुनेंगे, तो हम देखेंगे कि आगे हमारा ही काम खराब हो जाएगा। अगर हम अपने ऑब्स्टिकल्स को, सामने जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मान के उनके ऊपर से चढ़ेंगे, बल्कि उनको फेस करेंगे, अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा, अपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा। कोई रेजिस्टेंस हो कि कोई कहे कि आप ये नहीं कर सकते, पर आप बोलेंगे नहीं, ये मैं करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि आप कितना सक्सेस भी पा सकते हैं। तो अगर आपका कोई गोल है, उस पर फोकस कीजिए और गोल को पहुंचने के समय जो ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं उनको सोचिए कि ये these are the answers to my goals, how I have to reach there। अगर ऐसे माइंडसेट के साथ आप आगे जाएंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस भी पाएंगे। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आपके पास बहुत आइडियाज है और वो आइडियाज मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं क्योंकि इतने सारे आइडियाज है, टाइम थोड़े कम है। तो इससे थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो सकता है। बेस्ट थिंग टू डू आउट हियर इज आप एक लिस्ट लिखिए जिसमें अपनी प्रायोरिटीज लिखिए, और अगर प्रायोरिटी नंबर 4 या 5 कोई भी ऐसे कोई प्रायोरिटी हो जिसके पास आपके लिए अभी टाइम है, रिसोर्स भी अवेलेबल है, आप जानते भी हो कि उसको कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले उसको टैकल कीजिए और बाद में आप देखेंगे आपके 1 2 3 4 5 सारे ही टैकल हो चुके हैं। आपके बचपन के फ्रेंड्स के साथ आप कोई आउटिंग कर सकते हैं या गेट टुगेदर कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एंड एनीबडी हु इज लुकिंग टू गेट मैरिड, आपका रिश्ता आपके कोई फैमिली मेंबर से या आपके कोई पुराने दोस्तों के कॉन्टैक्ट के थ्रू आ सकता है। इस टाइम पे मदर की ब्लेसिंग्स भी लीजिए और मदर कोई भी अगर आपको एडवाइस देती है तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए अ वेरी डिवाइन विश ऑफ योर्स हैज कम ट्रू। इनफैक्ट आप या तो एक लेगेसी क्रिएट करेंगे या एक लेगेसी इनहेरिट करेंगे, और आप देखेंगे कि जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअल में हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए आगे जाके भी हम पॉजिटिव भी सोचेंगे, चाहे हमारे साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो, तब भी हम बोलेंगे इसके वजह से मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज हो रही है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में ही जाएगी। अब अगली 3 राशियां कैंसर, लियो और वर्गो के बारे में भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से। इस हफ्ते इन तीनों राशियों के बारे में क्या खास बताने वाली हैं वो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों ने आपने इतना फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया है, यू हैव सो मच ऑफ कंपैशन एंड लव फॉर पीपल अराउंड यू, तब अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ गई है। देयर कुड बी अ सीरीज ऑफ फ्यू डेज ऑफ बेड रेस्ट बिकॉज ऑफ कोई इलनेस की वजह से या इंजरी टू द फीट। इस टाइम use that time because it's your free time to either go into some spiritual quest within yourself, read some nice book या reprioritize your life and see where you have to go ahead, because कई मामलों में आप दूसरों को एडवाइस अच्छा दे रहे हैं, एडवाइस ले भी रहे हैं, पर उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है उन अच्छे एडवाइस को। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए आप देखोगे आपके आसपास में और आपके लाइफ में भी बहुत प्रोस्पेरिटी है। देयर इज हैप्पीनेस इन द हाउस, विद द चिल्ड्रेन, विद मनी, विद गुड हेल्थ, और आपके कोई मेंटर है या कोई गुरु है जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। For people who are planning to have a baby or start a business, this is a very good time to do so. Even to get into a marital bond, it's a very good time to do so. हाँ जी, आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हो वो सिचुएशन फिर से रिपीट हो जा रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको बस एक मैजिक लाइन बोलना है, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। जब भी आप देखोगे वो सिचुएशन फिर से रिपीट होती है और वो पैटर्न स्लोली आपके लाइफ से निकल जाएगा और एक न्यू पैटर्न डेवलप होगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गोस के लिए यू आर द टॉप नॉच ऑफ योर करियर एट योर वर्क प्लेस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो आपकी हेल्थ में। बस आपको जो टेंशन है कि आगे जाके विल आई बी एबल टू मेंटेन दिस लाइफ स्टाइल, दिस इनकम, दिस काइंड ऑफ गुड हेल्थ, आंसर इज येस, यू विल बी एबल टू मेंटेन इट। आपके कोई फादर फिगर है जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, इवन यू विल सी दैट ऑल योर प्लान्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड। दिस टाइम इफ यू वांट टू डू सम इंटरनेशनल ट्रिप और यू वांट टू रिलीज अ बुक or you're planning to release some kind of a product or even start a startup, it's a very good time to do so. लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के बारे में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहने वाला है, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है लीब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। Librans के लिए you actually got the Libran card. That means this is your good time coming up. आपने जो hard work किया है all your life, you will get the rewards for this. In fact, many of you may even convert your hobby into business and will be very successful. You are doing very well in life. Everybody around you does love and support you. ऐसा हो सकता है कि your opinion and आपकी family के opinions में थोड़ा सा disparity होगा, but nevertheless go for your goal, explain to your family and tell them to give you a chance. And give you 1 or 2 chances to fulfill your dreams and desires. You will see that they'll give you a support also. और अगर आपको लगता है कि फैमिली ऐसे बोले आपको कि नहीं आप करो कोशिश पर देखना फेल ही होगे, आप अपने माइंड में बोलना मेरी फैमिली ने मुझे अभी ये बोला है कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी उसमें मैं सक्सेस पाऊँगी। दिस इज़ द वे यू एक्चुअली क्लीन योर सबकॉन्शियस माइंड एट द बिगिनिंग ओनली। और आप किसी की नेगेटिव बातें स्पेशली फैमिली मेम्बर्स की आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लाते, इनफैक्ट उधर ही उसको कन्वर्ट करके कुछ पॉजिटिव कर देते हैं, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो ही एक्चुअली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी होता है। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू आर सक्सेसफुल एट होम एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू। यू आर बीइंग एबल टू गिव द बेस्ट लाइफ टाइम टू योर फैमिली, टू योर चिल्ड्रन। इनफैक्ट अगर आप में से कोई बाहर स्टडी करने जा रहा है तो उधर सेटल भी हो जाएगा। एंड फॉर बिजनेस इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री और यू वांट टू settle abroad or buy a property abroad, it will be very successful. Health will be very nice and you will be seeing that you are able to medley, you will be able to cater to people senior to you and even juniors to you. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए द फियर दैट यू हैड you have been able to overcome it. आपका गोल बहुत पास में है. It is taking some time, but definitely you will be able to achieve it. And this is a time for new beginning of a new lifestyle, new diet, new relationship, or even to create a new legacy for yourself. तो ये जाना हमने 9 राशियों का हाल। अब आगे की और आखिरी की 3 राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहेगा, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव टेकन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड योर कैपेसिटी. दिस इज अ गुड टाइम टू डाइवर्ट, और आप जैसे कहते हैं किसी और को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ताकि द मेन एनर्जी दैट यू हैव यू कैन पुट इन अ टास्क विच ओनली यू कैन डू. There is a difficult time ahead of you, but you have the blessings of your mentors, your loved ones, family members. पर आपने वो जो रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, आपने ही पार करना है, और वो आप बहुत कॉन्फिडेंटली पार भी कर लोगे. इनफैक्ट यू सी देयर विल बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ योर फैमिली, लव्ड वंस, एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए you may have to go through a hierarchy. You may have to follow some discipline, some lifestyle, but that is also very good for you because ये आपके अंदर जो confidence की थोड़ी कमी है उसको निकालती है. And when it comes to addiction, when it comes to smoking, drinking, even laziness or eating too much food or resting too much or watching too much of Netflix is an addiction. This is the time, this is the week you'll have to challenge it. If you're able to challenge that and put your mind or put your energy into more constructive things, you will see that actually from within you, you'll feel very happy. Even if nothing is going correct in your life or everything is very average in your life, आप में तभी बहुत खुशी होगी और वो खुशी और खुशी को अट्रैक्ट भी करेगी. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज के लिए यू हैव टू डू अ ट्रैवल गेट अवे. कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाइए, कोई डू अ सोलो ट्रिप, बिकॉज आपने जो बॉन्डेजेस डाले हैं, आपने जजमेंट्स किए हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकती, एक्चुअली आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट यू आर नॉट लेटिंग योर लाइफ और योर सेल्फ गो लूज. If you go to any spiritual journey, retreat, yoga retreat, or any place that is spiritually inclined,
you will feel a lot of huge energy that you are missing in your life. और आप देखोगे आगे आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं. इनफैक्ट you'll be able to achieve your goals. And if you are working in any family business or for a family business, import and export will be proved to be very beneficial, especially when it comes to foreign trades, foreign affairs. या अगर आप work from home भी कर रहे हैं, you will have many good foreign clients coming in your life. अब हम सबका फेवरेट सेक्शन आ चुका है, गाइडेंस ऑफ द वीक। हर हफ्ते गीतिका जी महाजन हमें एक लाइफ का नया मंत्र बताती हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बनती है। तो जानते हैं इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन हमारे लिए लेकर आई है। अब बारी आती है हम सबकी फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो सेइंग दैट नोबडी इज alone in this world. हम सब inclusive होते हैं. You need a family. You need two people to create a family. If you want to do a work, you can do it in partnership. When you respect each other and say that he is as good as me or she is as good as me, आप देखेंगे that first of all आपके अंदर there will be a lot of peace, and you'll see that whatever goal that is, that you're running your business or a family business या आपकी खुद की family है, you will be very joyfully be able to achieve your goals and in fact lead a very harmonious life ahead. तो दूसरों, don't think yourself to be better than someone or less than someone. You're always equal to each other. We're equally needed in each other's life. अगर समझो हमारे जैसे मजदूर है, हमारा घर नहीं बनाते तो हम कैसे रहेंगे उस घर में, एंड अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मजदूर को कैसे पैसे मिलेंगे. तो वी आर ऑल ऑफ अस आर वेरी इंक्लूसिव इन आवर लाइफ. सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, एंड आप देखोगे लाइफ की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल आगे चलेगी. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें लाइफ का मंत्र इस बार बताया है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं होते. जब हम ये किसी के लिए सोचते हैं ही और शी इज इनफ गुड फॉर मी, तो आई थिंक पॉजिटिविटी जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाती है और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं. क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब. हर हफ्ते इसी तरह के टैरो रीडिंग्स हम आपके लिए लाते हैं और अब हमारी वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.